धार की भोजशाला में जुमे की नमाज को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब अदालत ने अंतरिम व्यवस्था तय कर दी है। आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज के संबंध में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 की जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि ये जमीन विवादित परिसर से सटी हुई है और नमाज के लिए मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बख्शी और न्यायमूर्ति वी मोहना शामिल थे और उन्होंने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोई दूसरी वैकल्पिक जगह तय करते हैं तो इस आदेश को उसमें बाधा नहीं माना जाएगा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि शुक्रवार की नमाज के लिए परिसर के अंदर या उसके बिल्कुल पास कोई खुला स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि मां सरस्वती के दर्शन और पूजा में किसी प्रकार की बाधा न आए। मुस्लिम पक्ष ने अदालत को बताया कि जिला प्रशासन ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि नमाज के लिए जो स्थान तय किया गया वो भोजशाला से लगभग 1.3 किलोमीटर दूर था, जबकि अदालत ने परिसर के आसपास व्यवस्था करने की बात कही थी। उनका कहना था कि इतनी दूरी पर जाकर नियमित जुमे की नमाज अदा करना व्यवहारिक नहीं है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष जिला प्रशासन का आधिकारिक साइट प्लान और इलाके का नक्शा भी प्रस्तुत किया गया। नक्शे के आधार पर यह बताया गया कि विवादित परिसर के निकट ऐसी खाली जमीन उपलब्ध है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नमाज की व्यवस्था की जा सकती है। इन्हीं तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को परिसर के निकट ही वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुस्लिम पक्ष ने यह भी बताया कि उसने प्रशासन को भोजशाला के आसपास 4 वैकल्पिक स्थानों का प्रस्ताव दिया था। उनका दावा था कि ये सभी वक्फ बोर्ड की खाली जमीनें हैं और किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। प्रशासन का कहना था कि परिसर के बिल्कुल पास इतनी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है जहां दोनों समुदायों के लिए पूरी तरह अलग और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर भोजशाला समिति ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है और हिंदू समाज के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। समिति का तर्क था कि स्मारक के बिल्कुल निकट नमाज की अनुमति देने से सुरक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक परिसर की संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर प्रशासन ने पहले नमाज के लिए अपेक्षाकृत दूर स्थान तय किया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर रोक लगाने और वर्ष 2003 से लागू उस व्यवस्था को बहाल करने की भी मांग की जिसके तहत मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करता था और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा करता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मांग पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया और केवल शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था को लेकर अंतरिम निर्देश जारी किए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को भोजशाला परिसर के निकट निर्धारित स्थान पर नमाज की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों समुदायों की धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हों और कानून व्यवस्था हर हाल में बनी रहे। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि अदालत के निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन किस तरह होता है और आगे इस लंबे समय से चले आ रहे भोजशाला विवाद की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।